है, यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 2 बहुत ईज़ी है, इसमें कुछ ने फीचर्स दिए, ठीक है, नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होती है, स्केलिंग कैसे होती है, पीसीए क्या होता है, कर्नल पीसीए क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो देखनी है, मिन मैक्स देखना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत ईज़ी है, कंसेप्ट समझ लो, सारा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ओके। सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मतलब पीसी। पीसी क्या होता है? पीसी हम यूज़ करते हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है कि यूज्ड इन मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स। मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स में डायमेंशनलिटी रिड्यूस करने के लिए अपन यूज़ करते हैं पीसी। अभी डायमेंशनलिटी रिडक्शन मतलब क्या? कि अगर तुम्हारा एक टेबल है जिसमें वो जो फीचर्स वाला पार्ट होता है ना, जैसे कि नेम, एज, वेट, वो वाला, तो वो डायमेंशनलिटीज है, वो डायमेंशंस रिड्यूस करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको कहते हैं पीसीए, जिसका फुल फॉर्म है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू टेक हाई डायमेंशनल डेटा, ठीक है, जिसके अंदर मेनी फीचर्स और कॉलम्स होंगे एंड रिप्रेजेंट इट इनटू अ स्मॉल नंबर ऑफ फीचर्स while keeping as much as important information as possible, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि हाई डायमेंशनल डेटा को हमें वो स्मॉल नंबर्स ऑफ फीचर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, बट कीपिंग एज मच एज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, क्योंकि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन काट दी तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। वाई डू वी नीड पीसीए? पीसीए क्यों लगता है? क्योंकि मेनी डेटा सेट्स हैव टू मेनी फीचर्स, कुछ कुछ डेटा सेट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सो वो एनालाइज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सम फीचर्स आर को रिलेटेड और कैरी सिमिलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि अभी तुम देख लो कि दो फीचर्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, मोस्टली सेम होंगे, जो एक साथ भी हम लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल आगे देखेंगे, मैं बताता हूँ। पीसीए हेल्प्स बाय रिमूविंग रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब जो रिड्यूस होने वाला क्या कहते हैं, रिपीट होने वाला जो डेटा है ना, वो रिड्यूस होता है। उसके बाद रिड्यूस नॉइस मतलब अनवांटेड डेटा, और मेकिंग डेटा इजियर टू विजुअलाइज, ठीक है, विजुअलाइज करने में डेटा इजियर जाता है। स्टेप्स क्या क्या है पीसीए के? स्टैंडर्डाइज द डेटा। स्टैंडर्डाइज द डेटा मतलब सिंस फीचर्स हैव मेनी डिफरेंट स्केल्स, एग्जांपल एज, इनकम, फर्स्ट वी स्केल देम सो दे आर कंपेरेबल। अब स्केलिंग क्या होती है वो आके देखेंगे अपन, ठीक है। सो पहले याद रखो स्टैंडर्डाइज डेटा क्या करना है इसमें, सिंस वी हैव मेनी different scales, we first scale them so they are comparable, ठीक है। सो सिंस फीचर्स हैव मेनी डिफरेंट स्केल मतलब बहुत सारे फीचर्स को बहुत सारी डिफरेंट स्केल्स होते हैं, सो फर्स्ट वी स्केल देम सो दैट दे आर कंपेरेबल, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? कंप्यूट द कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स टेल्स अस हाउ डिफरेंट फीचर्स वेरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। क्या कहता है? कंप्यूट करना है कोवेरियंस मैट्रिक्स को। अभी कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो हमें बताता है कि डिफरेंट फीचर्स कैसे वैरी हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, उसको कंप्यूट करना। उसके बाद फाइंड इंजिन वैल्यूज एंड इंजिन वेक्टर्स, ठीक है। इंजिन वैल्यूज और इंजिन वेक्टर्स। इंजिन वेक्टर्स क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मिनिमम वेरिएंस, ठीक है। और इंजिन वैल्यूज टेल्स अस हाउ मच वेरिएंस इज ईच कंपोनेंट कैप्चर्स, ठीक है। सो दो चीजें वो फाइंड करनी है। इंजिन वैल्यूज क्या होती है? हाउ मच वेरिएंस या फिर इंपॉर्टेंस ईच कंपोनेंट कैप्चर्स, वो। और इंजन वेक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्शंस ऑफ मैक्सिमम वेरिएंस, ठीक है, वो। ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। उसके बाद सॉर्ट एंड सिलेक्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ठीक है। अरेंज करो इंजन वैल्यूज को फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। अभी ये जो ऊपर इंजन वैल्यूज ढूंढी उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज करना है, ठीक है। चूज द टॉप के कंपोनेंट्स और उसके टॉप के कंपोनेंट्स चूज करने, इजी सॉर्ट करके सिलेक्ट करना है। ट्रांसफॉर्म करना है फिर डेटा को। फाइनली प्रोजेक्ट द ओरिजिनल डेटा ऑन टू द सिलेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। जो ओरिजिनल डेटा है उसको सिलेक्टेड कंपोनेंट्स जो ऊपर हमने किए सिलेक्ट किए कंपोनेंट्स उस पर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। सो रिजल्ट क्या आएगा? न्यू डेटा सेट विथ फ्यूअर डायमेंशन बट मैक्सिमम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन रिटेन। मतलब इसका यूज क्या होगा जो हमें ऊपर अचीव करना था, कि न्यू डेटा सेट मिलेगा विथ फ्यूअर डायमेंशन, डायमेंशंस कम हो गए, डायमेंशन रिडक्शन हो गए, बट मैक्सिमम यूजफुल इंफॉर्मेशन रिटेन, मतलब मोस्टली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमने रिटेन करी, ठीक है। मैंने बोला था वो एग्जांपल देखो। एग्जांपल देखो, अब ये दो फीचर्स है, हाइट है और वेट है, ठीक है। अभी ये इनको हम बोथ आर समवट कोरिलेटेड मतलब एक जैसे ही है। सो पीसीए विल कंबाइन देम इनटू न्यू एक्सिस दैट कैप्चर्स ओवरऑल बॉडी साइज इन वन फीचर इंस्टेड ऑफ टू, ठीक है। सो एक ही कॉलम बना देंगे बॉडी साइज, जिसमें ये दोनों कैप्चर हो जाएंगे, हाइट भी वेट भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल पीसीए इन डिटेल। कर्नल पीसीए मतलब कर्नल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अभी ये अलग है, ध्यान से देखना।
ठीक है। ये देखो स्टैंडर्ड पीसीए वर्क्स वेल फॉर लीनियर डेटा। अभी लीनियर डेटा के लिए तो अपन स्टैंडर्ड पीसीए यूज कर रहे हैं जो ऊपर देखा, बट वेयर द रिलेशनशिप अमंग्स द फीचर्स आर अप्रोक्सीमेटली लीनियर। लीनियर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली लीनियर है। हाउएवर मेनी रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स आर नॉट लीनियर, ठीक है। पर अभी प्रैक्टिकली देखोगे तो रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे डेटा सेट्स है जो लीनियर नहीं है। इन सच केस कर्नल पीसीए इज यूज, ठीक है। सो कर्नल पीसीए का यूज करते हैं most PCA works on linear data where the relationships are among features are approximately linear, but रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे डेटाबेस होते हैं जहाँ पे नॉन लीनियर डेटा होता है। सो इन सच केसेस कर्नल पीसीए इज यूज, ठीक है। केपीसीए इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीसीए, ठीक है। ऑब्वियसली वो पीसीए का एक्सटेंशन है दैट यूजेस कर्नल ट्रिक। अभी ये कीवर्ड है, याद रखना। कर्नल पीसीए क्या यूज करता है? कर्नल ट्रिक टू हैंडल नॉन लीनियर डेटा एंड परफॉर्म डायमेंशनलिटी रिडक्शन इन अ हायर डायमेंशनल फीचर स्पेस, ठीक है। अभी तुम्हें ऐसे का ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें कीवर्ड्स याद रखने, तुम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि क्या 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 याद रखना है कि केपीसीए क्या है। एक्सटेंशन है पीसीए का जो कर्नल ट्रिक यूज करता है टू हैंडल नॉन लीनियर डेटा और परफॉर्म करता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है। ये देखो कंसेप्ट ऑफ कर्नल ट्रिक। कर्नल ट्रिक क्या होता है? इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिटली मैपिंग डेटा इनटू हाई डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। एक्सप्लिसिटली हम मैप कर सकते हैं डेटा को हाई डायमेंशनल स्पेस में, वैसे नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिटली मैपिंग डेटा ऑन अ हाई डायमेंशनल स्पेस, जिस जो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, बाय द वे, वी यूज कर्नल फंक्शन टू कंप्यूट डॉट प्रोडक्ट्स इन दैट स्पेस डायरेक्टली, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं? कर्नल फंक्शन का यूज करते हैं टू कंप्यूट डॉट प्रोडक्ट्स इन दैट स्पेस डायरेक्टली। हम उस स्पेस के लिए डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट कर देते हैं कर्नल फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। कॉमन कर्नल्स क्या क्या है? लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल और रेडियल बेसिक फंक्शन, आरबीएफ भी कहते हैं उसे, कर्नल, ठीक है। अभी ये देखो कंसेप्ट ऑफ कर्नल ट्रिक अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ज्यादा डीप जाओ मत, हमें बस मार्क्स से मतलब है। इतनी एक लाइन लर्न कर लो कि इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिटली मैपिंग डेटा ऑन हाई डायमेंशनल स्पेस, हाई डायमेंशनल स्पेस पे एक्सप्लिसिटली डेटा मैप करने की जगह हम क्या करेंगे? कर्नल फंक्शन का यूज करेंगे और वो स्पेस पे डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट्स को कंप्यूट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमन कर्नल्स में याद रखो लीनियर कर्नल होता है, पॉलिनोमियल कर्नल होता है, और आरबीएफ कर्नल डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स होते हैं कर्नल पीसी के। सिलेक्ट द कर्नल फंक्शन, ठीक है। चूज अ सुटेबल कर्नल, एग्जाम्पल आरबीएफ हो गया, लीनियर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, इजी। उसके बाद करो कंप्यूट कर्नल मैट्रिक्स के। कर्नल मैट्रिक्स के को कंप्यूट कर दो फॉर डेटा पॉइंट्स एक्स आई एंड एक्स जे कंप्यूट, ठीक है। सो के आई जे, पहले तो के और ब्रैकेट में आई जे लिख दो और फिर के एक्स आई एक्स जे लिख दो, वेयर के इज चोजन कर्नल फंक्शन, ठीक है, कर्नल फंक्शन है वो। उसके बाद सेंटर द कर्नल मैट्रिक्स। अभी कर्नल मैट्रिक्स को सेंटर करो, इंश्योर दैट द डेटा इज सेंटर्ड इन द फीचर स्पेस, ठीक है। उसके बाद engine वैल्यू डिकम्पोजिशन, engine वैल्यू को डिकम्पोज करना है, परफॉर्म engine वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ द कर्नल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? सिलेक्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, सिलेक्ट टॉप engine वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट engine वैल्यूज। उसके बाद क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को, प्रोजेक्ट द डेटा इनटू न्यू लो डायमेंशनल स्पेस डिफाइंड बाय सिलेक्टेड कर्नल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब इसमें ना समझने वाला कुछ नहीं है, बस तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। सो पहले क्या करना है? कर्नल को सिलेक्ट करना है। ये तीन कर्नल हमने देखे, लीनियर, पॉलिनोमियल, आरबीएफ। डिपेंडिंग ऑन डेटा पर्टिकुलर कर्नल सिलेक्ट करो। उसके बाद कंप्यूट करना है के मैट्रिक्स को, कर्नल मैट्रिक्स को। उसमें दो पॉइंट होते हैं कि एक्स आई और एक्स जे, और उसके पीछे के लगा दो दोनों साइड, ठीक है। के क्या है? कर्नल, कर्नल फंक्शन है जो हमने चूज करा है। उसके बाद कर्नल मैट्रिक्स को सेंटर्ड करना है। उसके बाद इंजन वैल्यू को डिकम्पोज करना है। उसके बाद सिलेक्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, जो भी इंजन वेक्टर्स के टॉप कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग है उसको टू द लार्जेस्ट इंजन वैल्यू सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है न्यू लोअर डायमेंशनल स्पेस में डेटा को, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज क्या है? हैंडल्स नॉन लीनियर डेटा सेट्स इफिशिएंटली, ठीक है, प्रोवाइड्स बेटर क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग इन कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। उसके बाद फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ कर्नल्स मेक्स अडेप्टेबल। डिसएडवांटेज क्या है? कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, ठीक है, लार्ज डेटा सेट होंगे तो कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव होता है। चॉइस ऑफ कर्नल फंक्शन एंड पैरामीटर्स इज क्रूशियल, अगर वो गलत हो गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हार्डर टू इंटरप्रेट कंपेयर देन स्टैंडर्ड पीसी, स्टैंडर्ड पीसी से थोड़ा हार्ड है,
ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या, फेस रिकग्निशन, इमेज डायग्नोस्टिक, पैटर्न रिकग्निशन, ठीक है, नॉन लीनियर फीचर एक्सट्रैक्शन इन मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ों में वो यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फीचर सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन क्या होता है, और एक्सप्लेन फिल्टरिंग टेक्निक। सो फीचर सिलेक्शन क्या है इन मशीन लर्निंग, फीचर सिलेक्शन मीन्स एन इनपुट वेरिएबल लाइक एज, इनकम, मार्क्स, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना। फीचर सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम द डेटा सेट्स एंड रिमूविंग इररिलेवेंट और रिडंडेंट वंस। ठीक है। सो वही ये सारे फीचर्स है जैसे कि एज, इनकम, मार्क्स, सो ये सारे फीचर्स है, उसमें से हम क्या करते हैं, फीचर सिलेक्शन मतलब फीचर को सिलेक्ट करना, नाम में ही है। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम डेटा सेट और रिमूव करते हैं इररिलेवेंट और रिडंडेंट वंस। ठीक है। पर्पस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना, एक्यूरेसी बढ़ाना, ओवर लिफ्टिंग रिड्यूस करना, ठीक है, सेव कंप्यूटेशन टाइम। ठीक है। बेसिक है। एग्जांपल क्या है, इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा सेट्स फीचर्स लाइक एज, मार्क्स, हॉबीज, आई कलर, स्टूडेंट आवर्स, द रिलेवेंट फीचर्स में बी मार्क्स एंड स्टडी आवर्स वाइल आई कलर इज इररिलेवेंट। ठीक है। सो मार्क्स और स्टडी आवर्स जो है वो रिलेवेंट है तो वो रखेंगे हम। ठीक है। रिलेवेंट फीचर्स है। बट आई कलर क्या है, इररिलेवेंट फीचर है तो वो अपन हटा देंगे। ठीक है। फिल्टरिंग टेक्निक क्या है, एक फिल्टर मेथड है। ठीक है। और फिल्टरिंग टेक्निक सिलेक्ट फीचर्स, ये क्या करते हैं, सिलेक्ट फीचर्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। सो फिल्टरिंग टेक्निक क्या करती है, सिलेक्ट करते हैं फीचर्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेजर। इट इवेलुएट्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल्स एंड रिमूव्स वीकली रिलेटेड फीचर्स। ठीक है। ये क्या करती है, रिलेशनशिप को टारगेट करते हैं बिटवीन इनपुट फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल और रिमूव करती है वीकली रिलेटेड फीचर्स। ठीक है। वीकली रिलेटेड जो फीचर्स है उसको रिमूव कर देगी। स्टेप्स क्या क्या है, कैलकुलेट स्टैटिस्टिकल स्कोर ऑफ ईच फीचर, हर एक फीचर का एक स्टैटिस्टिकल स्कोर बनाएंगे, रैंक करेंगे फीचर्स बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल स्कोर और सिलेक्ट करेंगे टॉप फीचर्स विद द हाईएस्ट स्कोर। ठीक है। इजी। उसके बाद देखो एग्जांपल्स ऑफ फिल्टरिंग टेक्निक क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट और इंफॉर्मेशन गेन और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, ये वाले ये एग्जांपल्स है फिल्टरिंग टेक्निक के। एडवांटेज क्या है, ये सिंपल और फास्ट है, वर्क्स वेल विथ हाई डायमेंशनल डेटा और इंडिपेंडेंस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, इंडिपेंडेंट मशीन लर्निंग नहीं लगता। डिसएडवांटेज क्या है, ईच फीचर को इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं, नॉट इन कॉम्बिनेशन, और may remove useful features if they are weakly related alone but strong in combination। ठीक है। मतलब वो कुछ ऐसे भी फीचर्स होंगे जो इम्पोर्टेंट है पर वो वीकली रिलेटेड है तो वो भी फीचर से रिमूव कर सकता है गलती से। ठीक है। नेक्स्ट, टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज इन डेटा सेट दैट वी विल यूज फॉर ट्रेनिंग द मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है। सो मशीन लर्निंग मॉडल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें जो हम डेटा यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उसमें अगर कुछ डेटा मिसिंग हो, कोई वैल्यू अगर मिसिंग हो तो क्या करोगे, कैसे हैंडल करोगे। ठीक है। सो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज इन डेटा सेट, व्हेन प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एमएल मॉडल, मिसिंग वैल्यूज जैसे कि ब्लैंक नल वैल्यूज मस्ट बी हैंडल प्रॉपरली बिकॉज मॉडल कैन नॉट वर्क डायरेक्टली विथ इनकम्प्लीट डेटा। अभी कोई भी मॉडल इनकम्प्लीट डेटा पे तो काम नहीं कर सकता, सो हमें वो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है। सो टेक्निक्स क्या क्या है देखो, रिमूव डेटा, रो डिलीशन या कॉलम डिलीशन, इफ अ फ्यू रोज हैव मिसिंग वैल्यूज या इफ एन एंटायर कॉलम हैज टू मेनी मिसिंग वैल्यूज, हम उनको पूरा ही डिलीट कर देंगे। ठीक है। यूजफुल व्हेन मिसिंग डेटा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डेटा सेट। उसके बाद इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन मतलब फिलिंग मिसिंग वैल्यूज, मीन, मीडियन, मोड, न्यूमरिक डेटा और कैटेगरिकल डेटा, दो होता है। न्यूमरिक डेटा मतलब रिप्लेस विथ मीन और मीडियन। ठीक है। कोई डेटा अगर गायब हो तो उसको अपन मीन या मीडियन से रिप्लेस कर देंगे। कैटेगोरिकल मतलब रिड्यूस विथ रिप्लेस विथ मोड, मोड से अपन रिप्लेस कर देंगे मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल, use previous और next value, constant value imputation, replace the missing value with fixed value। ठीक है। इजी मतलब कोई भी एक वैल्यू को अपन रिप्लेस कर देंगे, एक तो उसके आगे पीछे वाली वैल्यू से, या फिर कांस्टेंट वैल्यू इम्प्यूटेशन मतलब रिप्लेस करेंगे एक फिक्स वैल्यू से, या फिर मीन मीडियन मोड से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद एडवांस इम्प्यूटेशन में के एन एन होता है। ठीक है। मतलब के नियरेस्ट नेबर, प्रिडिक्टिंग मिसिंग वैल्यू बेस्ड ऑन द नियरेस्ट सैंपल। ठीक है। नियरेस्ट सैंपल से अपन मिसिंग वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। रिग्रेशन इम्प्यूटेशन मतलब यूज करेंगे रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट द वैल्यू
और मल्टीपल इम्प्यूटेशन मतलब क्रिएट सेवरल पॉसिबल वैल्यूज एंड टेक एवरेज, ठीक है, इजी। उसके बाद देखो मॉडल बेस्ड हैंडलिंग मतलब सम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लाइक डिसीजन ट्रीज, एक्स जी बूस्ट कैन हैंडल मिसिंग वैल्यूज इंटरनली, ठीक है। सो कुछ मॉडल भी होते हैं जो इंटरनली वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद देखो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रैपर मेथड्स फॉर फीचर सिलेक्शन के लिए रैपर मेथड्स के क्या 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 रैपर मेथड्स है। रैपर मेथड्स फॉर फीचर सिलेक्शन हमने देखा है, इस प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर ट्रेनिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इन रैपर मेथड द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू इवैल्यूएट डिफरेंट सबसेट्स ऑफ फीचर्स, ठीक है। रैपर मेथड्स की यूज करते हैं, क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज होता है रैपर मेथड्स में, जिससे हम इवेलुएट करते हैं डिफरेंट सबसेट ऑफ फीचर्स, ठीक है। द आइडिया इज टू रैप द फीचर सिलेक्शन अराउंड एक्चुअल मॉडल, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं कि फीचर सिलेक्शन को एक्चुअल मॉडल के अराउंड रैप करना है, ठीक है। की फीचर्स दैट इंप्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ रैपर मेथड क्या है, फॉरवर्ड सिलेक्शन, स्टार्ट विथ नो फीचर्स, ठीक है। ऐड फीचर्स वन बाय वन ईच टाइम, कीप द फीचर दैट इम्प्रूव्स मॉडल एक्यूरेसी द मोस्ट, ठीक है। क्या करेंगे हम, नो फीचर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, एक एक करके फीचर ऐड करेंगे, और हर टाइम जो फीचर, वो वाला फीचर हम रखेंगे जो मॉडल की एक्यूरेसी को सबसे ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। स्टॉप व्हेन एडिंग न्यू फीचर्स डज नॉट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और फीचर्स हम ऐड करना रोक देंगे अगर परफॉर्मेंस अपना इंप्रूव होना रुक गया, ठीक है। ये देखो, एड स्टडी आवर्स फर्स्ट देन अटेंडेंस, इफ बोथ इम्प्रूव एग्जाम स्कोर प्रिडिक्शन, ठीक है। एग्जाम स्कोर प्रिडिक्शन के लिए क्या, तो इनमें कैसे है, देखो पहले तो उन्होंने स्टडी आवर्स ऐड कर दिए, फिर अटेंडेंस ऐड करी, और दो इफ बोथ इम्प्रूव एग्जाम स्कोर प्रिडिक्शन कैन बी डन। उसके बाद बैकवर्ड, ये था फॉरवर्ड, मतलब एक एक करके आगे जा रहे हैं। बैकवर्ड मतलब स्टार्ट विथ ऑल फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे नो फीचर्स, यहाँ पे सारे फीचर्स है। रिमूव फीचर एट अ टाइम, यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, यहाँ पे रिमूव, रिमूव द लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, और जिसका लीस्ट इम्पैक्ट होगा, बराबर जो बैक फॉरवर्ड में कर रहे थे उसका उल्टा। यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दे रहा है उसको रख रहे थे, यहाँ पे जो सबसे कम इम्पैक्ट दे रहा है उसको निकाल रहे। कंटिन्यू फर्दर अंटिल द रिमूवर रिड्यूसेस द परफॉर्मेंस, ठीक है। फ्रॉम एज, मार्क्स, हॉबीज, रिमूव हॉबीज इफ इट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, जब तक रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं हो रहा तब तक निकालते जाओ, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन मतलब ट्रेन ए मॉडल ऑन ऑल फीचर्स, सारे फीचर्स पे एक मॉडल को ट्रेन करो। रैंक फीचर्स बाय इंपॉर्टेंस, फीचर्स को इंपॉर्टेंस से रैंकिंग दो। रिमूव लिस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, रिटेन एंड रिपीट, ठीक है। और फिर उनको रैंक देके उनको फिर सबसे लिस्ट जो रैंक होगी उसको निकाल दो। कंटिन्यू अंटिल द डिजायर्ड नंबर ऑफ फीचर्स रिमेन, ठीक है। कॉमनली यूज्ड विथ एसवीएम और डिसीजन ट्रीज, ठीक है। उसके बाद कौन से एडवांटेजेस ऑफ रैपर मेथड, एडवांटेजेस क्या क्या है रैपर मेथड के, ये क्या करता है, हाई क्वालिटी फीचर सबसेट बनाता है, कंसिडर्स फीचर इंटरेक्शंस, ठीक है, अनलाइक फिल्टर मेथड्स। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव है, और रिस्क ऑफ ओवर रिफ्टिंग ऑन स्मॉल डेटा सेट्स हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्सप्लेन लोकल बाइनरी पैटर्न एलबीएम फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक विद सुटेबल एग्जांपल। अभी एलबीएम क्या है, एक फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, उसको एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। देखो एलबीएम मतलब क्या, लोकल बाइनरी पैटर्न। एलबीएम एक मेथड है टू डिस्क्राइब टेक्सचर ऑफ एन इमेज, एक इमेज के टेक्सचर को डिस्क्राइब करने के लिए एलबीएम मेथड यूज करते हैं। इट लुक्स एट हाउ अ पिक्सल इज रिलेटेड टू इट्स सराउंडिंग पिक्सल। ये क्या करता है, ये देखता है कि एक पिक्सल अपने सराउंडिंग पिक्सल से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। वेरी यूजफुल इन फेस रिकग्निशन एंड टेक्सचर डिटेक्शन, ये क्या यूज हो सकता है, और ऑब्वियसली इमेज में, सो फेस रिकग्निशन में, टेक्सचर डिटेक्शन, ऐसी सारी चीज़ों में ये यूज होता है। काम कैसे करता है देखो, हम क्या करेंगे, एक पिक्सल लेंगे, टेक वन पिक्सल, कॉल इट द सेंटर पिक्सल, और उसको सेंटर पिक्सल बोलेंगे। कंपेयर इट विथ ऑल नेबरिंग पिक्सल्स, ठीक है। यूजुअली 8 पिक्सल होते हैं। रूल क्या है, इफ द नेबर इज ग्रेटर देन सेंटर हम लिखेंगे 1, और इफ द नेबर इज लेस देन सेंटर हम लिखेंगे 0। समझो इजी। दिस गिव्स यू अ सीक्वेंस ऑफ 1 और 0 जो एक बाइनरी नंबर बन जाता है, ठीक है। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर, ठीक है। दिस इज एलबीपी वैल्यू ऑफ एन सेंटर पिक्सल। इससे क्या मिलता है हमें, सेंटर पिक्सल की एलबीपी वैल्यू मिलती है। इजी है, ठीक है। सो अभी हम
ये एग्जांपल में देखते हैं। सो एक ब्लॉक दिया है 6x6 का, सेंटर पिक्सल क्या है 35, तो सेंटर पिक्सल 35 ले लिया, 35 को नेबर के साथ कंपेयर करेंगे। ये देखो 35 को 40 के साथ, 20 सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे नंबर 35 से बड़ा है वहाँ पे 1 लिख रहे, 35 से छोटा वहाँ पे 0 लिख रहे, ठीक है। देखो 35 सेंटर को कुछ नहीं करेंगे, बाइनरी पैटर्न क्या बन रहा है 1 0 0, ये देखो 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है 40 45 30 ऐसे करके, ठीक है। सो ये वाला पैटर्न बन रहा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 192 आ रहा है। सो अपना LBP वैल्यू क्या है पिक्सल 35 का 192, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, फेस रिकग्निशन, टेक्सचर क्लासिफिकेशन, मेडिकल इमेजेस में, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल पेपर में आया था, ठीक है। ये देखो कैलकुलेट LBP कोड जनरेटेड वैल्यू फॉर द सेंट्रल पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ 8 पिक्सल्स एज शोन बिलो, ठीक है। इसमें से सेंटर मतलब 9 का LBP निकालना है हमें, ठीक है। कैसे करोगे, पहले तो सेंटर वाला ले लो 9, उसके बाद उसको कंपेयर करो, टॉप लेफ्ट 10 12 18 6 सबसे कंपेयर करो, 10 10 10 वाला ये आएगा। उसके बाद उसका एक कोड बनेगा बाइनरी, जो कि ये बाइनरी कोड बना, उसको उसको हम कन्वर्ट करेंगे सॉरी टू ये अपना क्या कहते हैं डेसिमल। हाँ यहाँ पे ये देखो बाइनरी पैटर्न को डेसिमल में कन्वर्ट करा, ये जो बाइनरी पैटर्न है उसको अपने कन्वर्ट करा डेसिमल में, जो है 2 to 6। आंसर क्या है LBP, जो बाइनरी कोड ये है, और डेसिमल वैल्यू 2 to 6 है, ठीक है। इजी, बहुत इजी। LBP में क्या हो रहा है बेसिकली, बीच वाला पकड़ना है तुम्हें, उसके बाद उसको कंपेयर करना है सबसे। अगर जो जिससे कंपेयर कर रहे हो वो सेंटर वाली वैल्यू से बड़ा हुआ तो 1 लिखो, छोटा हुआ तो 0 लिखो। वैसे करके 10 10 वाला बाइनरी पैटर्न बना, उसके बाद डेसिमल वैल्यू निकालो, खत्म, इतना ही है। नेक्स्ट उसके बाद देखो व्हाट इज मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, एक्सप्लेन द कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग विद एन एग्जांपल। अभी मैट्रिक्स फॉर फैक्टराइजेशन क्या होता है वो देखते हैं। इन रिकमेंडेशन सिस्टम वी ऑफन हैव अ यूजर आइटम मैट्रिक्स, ठीक है। यूजर आइटम मैट्रिक्स होता है हमेशा एक रिकमेंडेशन सिस्टम में, रोज इक्वल टू यूजर्स, कॉलम इक्वल टू आइटम्स, वैल्यूज इक्वल टू रेटिंग्स, ठीक है। 3 चीजें होती है। यूजर्स क्या होते हैं, रोज में होते हैं, आइटम्स मतलब मूवीज, प्रोडक्ट्स, सॉन्ग्स, जो भी हमें रिकमेंड करना है वो कॉलम्स में होते हैं, और वैल्यूज में रेटिंग्स आते हैं जैसे कि 1 to 5, ठीक है। बट दिस मैट्रिक्स इज यूजुअली स्पार्स, स्पार्स मतलब मोस्ट यूजर है नॉट रेटेड मोस्ट आइटम्स, ठीक है। बहुत सारे आइटम्स को रेटिंग नहीं मिली होती। सो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन इज अ टेक्निक टू फिल द मिसिंग वैल्यूज बाय ब्रेकिंग द मैट्रिक्स इनटू स्मॉलर मैट्रिसेस दैट कैप्चर हिडन पैटर्न्स, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन में, मैट्रिक फैक्टराइजेशन एक टेक्निक है टू फिल द मिसिंग वैल्यूज बाय ब्रेकिंग मैट्रिक्स इनटू स्मॉलर मैट्रिसेस दैट कैप्चर हिडन पैटर्न्स। सो हम एक मैट्रिक्स को और छोटे मैट्रिसेस में ब्रेक कर रहे हैं, जिससे हम हिडन पैटर्न्स को कैप्चर कर पाए बेसिकली, ठीक है। सो देखो एग्जांपल देखो, सपोज वी हैव रेटिंग्स ऑफ मूवीज, यूजर्स मूवी 1 मूवी 2 मूवी सी, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, और 8 रेटिंग है। देखो यहाँ पे 1 2 3 रेटिंग्स नहीं है। सो हम मैट्रिक्स फॉर फैक्टराइजेशन विल डिकम्पोज दिस इनटू यूजर फीचर मैट्रिक्स और आइटम फीचर मैट्रिक्स, ठीक है, दो चीजें। बाय मल्टीप्लाइंग देम बैक वी कैन प्रेडिक्ट द मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। ये देखो यूजर फीचर मैट्रिक्स मतलब क्या, कैप्चर्स यूजर प्रेफरेंसेस लाइक एक्शन, कॉमेडी, और यूजर और आइटम फीचर मैट्रिक्स मतलब क्या, कैप्चर मूवी प्रॉपर्टीज लाइक एक्शन, कॉमेडी, ठीक है। देखो सेकेंड पार्ट क्या है, कंटेंट बेस्ड फिलिंग। इन कंटेंट बेस्ड फिलिंग recommendations are made by looking at the features of items and users past performance, ठीक है। आइडिया, इफ अ यूजर लाइक समथिंग बिफोर रिकमेंड्स सिमिलर आइटम्स, ठीक है। अगर किस यूजर को कोई बात पहले पसंद आई है तो हम सिमिलर आइटम को वापस उसको रिकमेंड करेंगे। एग्जांपल, सपोज अ यूजर लाइक्स मूवी ए, लुक एट द फीचर्स ऑफ मूवी ए, एक्शन और साईफाई, रिकमेंड द अदर मूवीज जो एक्शन और साईफाई में हो, ठीक है। सो इफ अ पर्सन लाइक्स इंसेप्शन जो कि एक्शन और साईफाई है, देन द सिस्टम विल रिकमेंड इंटरस्टेलर जो भी साईफाई फिल्म है, ठीक है। सो देखो कंपैरिजन देखो, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन में क्या हो रहा है, लर्न्स हिडन फीचर्स फ्रॉम रेटिंग पैटर्न्स, ठीक है। और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में क्या हो रहा है, यूजर्स एक्चुअल
आइटम प्रॉपर्टीज लाइक उसका कौन सा जेनर है, कैटेगरी क्या है, कीवर्ड्स क्या है, वो उसका एक्चुअल यूज करना है। ठीक है, ये हुआ मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। एक बार वापस पढ़ लो अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, बहुत इजी है वैसे कंसेप्ट उसका, ये आ सकता है क्वेश्चन, सो ध्यान से देख लेना। उसके बाद आता है मिन मैक्स स्केलिंग। एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, एक्सप्लेन मिन मैक्स सेलिंग स्केलिंग विद सुटेबल एग्जांपल। अभी मिन मैक्स स्केलिंग में क्या है, इन मशीन लर्निंग फीचर्स कैन हैव वेरी डिफरेंट रेंजेस। ठीक है, रेंज बहुत सारे होते हैं। एग्जांपल ये देखो, एज है 0 से 100, इनकम है 10,000 से 1 लाख। इफ नॉट स्केल लार्ज वैल्यूज कैन डोमिनेट द मॉडल। ठीक है, अगर स्केलिंग नहीं हुई तो लार्ज वैल्यूज डोमिनेट कर सकते मॉडल को और पुअर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, सो मिन मैक्स स्केलिंग इज अ टेक्निक टू ब्रिंग ऑल फीचर वैल्यूज इनटू अ फिक्स्ड रेंज, यूजुअली 0 1। ठीक है, सो हम सारे जो फीचर वैल्यूज है ना उनको 0 1 के रेंज में लाना है। ठीक है, मिन मैक्स स्केलिंग से। सो इसका फॉर्मूला है एक्स स्केल्ड इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मिन बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। ठीक है, सो ये याद कैसे रखोगे, एक्स मिन है, उसके बाद माइनस माइनस है, उसके बाद एक्स और नीचे एक्स मैक्स है और एक्स स्केल्ड है। ठीक है, एक्स मिन मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ फीचर, एक्स मैक्स मतलब सबसे बड़ी फीचर की वैल्यू, एक्स मतलब ओरिजिनल वैल्यू। स्केल वैल्यू विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में हो। एग्जाम्पल देखो समझ आ जाएगा। अभी ये फीचर्स दिए, मार्क्स दिए 20 30 50 80 100। सो एक्स मिन क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 20 है। एक्स मैक्स क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू 100। ठीक है, हो गया। सो अभी इन वैल्यूज को इसमें डाल दो कि एक्स एक्सेल इक्वल टू, अभी एक्स मतलब क्या, फॉर 20 तो यहाँ पे एक्स 20 होगा, फॉर 30 मतलब यहाँ पे एक्स 30 होगा। ठीक है, ये देखो 20 माइनस 20 बाय 100 माइनस 20, सो एक्स यहाँ पे 20। अभी फॉर 30 है तो यहाँ पे एक्स क्या है, 30 माइनस 20 बाय 80। ठीक है, ये वाला सीन है। सो ऐसे करते करते सबकी एक एक करके वैल्यू निकाल ली। सबकी वैल्यू देखो 0 और 1 के बीच में, स्केल वैल्यूज आ गए अपने 0 और 1 के बीच में। ठीक है, एडवांटेज क्या है, ब्रिंग्स ऑल फीचर्स टू द सेम स्केल, सारे फीचर्स को सेम स्केल में लाते, हेल्प्स एल्गोरिदम लाइक KNN, न्यूरल नेटवर्क्स, ग्रेडियंट डिसेंट टू वर्क बेटर, प्रिजर्व्स द रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डेटा वैल्यूज के बीच में जो रिलेटिव रिलेशनशिप होती है उसको प्रिजर्व करता है। ठीक है, अभी ये देखो, ये क्वेश्चन था एग्जाम में पूछा था 8 मार्क्स के लिए। उसमें देखो 4 मार्क्स का अपना ये होगा मिन मैक्स और 4 मार्क्स का जेड स्कोर आगे देख रहे हैं अपन। मिन मैक्स देख लो पहले। सो हमने जैसे बताया वैसे ये रेंज दिया है। ठीक है, इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 18। सो मिन 18 है, मैक्सिमम वैल्यू एक्स मैक्स 52 और रेंज क्या है, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन 34। ठीक है, सो ये निकाली। उसके बाद फॉर्मूला है, इसमें ये डाला, उसको उसके वैल्यूज निकाले 0 और 1 के बीच में मिन मैक्स वेक्टर से। ये आ गया अपनी सारी वैल्यूज। ठीक है, वेक्टर, ये देखो। उसके बाद अभी आगे आते हैं जेड स्कोर पे, पहले जेड स्कोर भी देख लो। ये देखो कंसेप्ट क्या है जेड स्कोर की, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्म डेटा सो दैट इट हैज मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। ठीक है, अभी जेड स्कोर में क्या कर रहे हैं हम, इस डेटा को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना है उसका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देख लो, जेड इक्वल टू एक्स माइनस मीन ऑफ डेटा बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये देखो, ये क्या है मीन ऑफ डेटा, ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अभी ये दोनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा अभी तुम्हें। ये देखो मीनिंग क्या, इट टेल्स अस हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे अ वैल्यू इज फ्रॉम द मीन। ठीक है, जेड अगर 0 से बड़ा है तो वैल्यू इज अबव मीन, और z अगर 0 से छोटा है तो वैल्यू इज बिलो मीन। ठीक है, अभी देखो गिवन डेटा का एज दिया है, मीन कैलकुलेट करना है, मतलब क्या करना है, ये सब का एडिशन बाय कितने है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 313 का एडिशन मतलब सम ऑफ सारी वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है 10। सो 330/10 33। सो ये जो यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी 33। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या, ये मीन हो गया तुम्हारा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर समेशन एक्स माइनस मीन स्क्वायर बाय एन। ठीक है, सो तुम्हें एन की वैल्यू पता है, अभी मीन की भी वैल्यू पता है। ठीक है, एक्स की भी वैल्यू अभी पता चल जाएगी। एक्स मतलब जो करंट होगा, पहले वाले इसमें एक्स क्या है 18, दूसरे वाले इसमें एक्स क्या होगा 22। ऐसे करके सबका कैलकुलेट करना है एक एक करके। ठीक है, और उस सबकी सम करके
इन सब की सम करके बाय नंबर, कितने नंबर है n मतलब 10, और इसका रूट निकाला तो 10.83 आ रहा है। सो ये सारा कैलकुलेशन तुम्हें कैलकुलेटर पे करना है। गलती से भी कैलकुलेटर मत भूलना, ठीक है? खुद के हाथ से करने जाओगे तो कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? फिर उसके बाद अप्लाई जेड स्कोर फार्मूला, अभी जेड स्कोर का फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। उसके ऊपर अभी x मतलब एक-एक करके वही 18 इसमें 18x होगा, इसमें 22, 25 ऐसे करके ये वाली वैल्यूज़ आ गई, ठीक है? अभी फाइनल जेड स्कोर मिल जाएगा जो कि है नॉर्मलाइज़्ड वैल्यू, जो कि ये रहा -1 -0.2, ये वाला पूरा, ठीक है? ईज़ी है, ये एक और बार देख लेंगे हम, मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है? ये देखो। हुँ। अभी इसका जेड स्क्वायर निकालना है हमें। सो क्या करना है, ये वाला जेड स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो पहले तो कैलकुलेट कर लो, मीन मीन तो कैलकुलेट कर पाओगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है? उसके बाद जेड स्कोर में ये डाल दो, हर बार हर एक का एक-एक वैल्यू निकालो, और ये हो गया फाइनल जेड स्कोर नॉर्मलाइज़्ड वैल्यूज़, ठीक है? सो इस लेसन में कुछ यूनिट में कुछ इतना था नहीं। देखो जेड स्क्वायर कर लो अच्छे से, जेड स्कोर वाला कर लो, उसके बाद ये वाला कर लो, अपन ने किया वो मिन मैक्स स्केलिंग। ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, ईज़ी मार्क्स है, ठीक है? उसके बाद ऊपर का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो थ्योरी है जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? सो एक बार पढ़ लो, नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। हो जाएगा, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।